हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप सबको 5 बहुत ही उम्दा वैकेंसी जो आपको भरना ही चाहिए। मतलब ये आपका दिसंबर मंथ की ये लास्ट मंथ भी है और लास्ट साल भी है, तो आप लोग को इस फॉर्म को ज़रूर डालना चाहिए। मैं जो आपको 5 बता रहा हूँ। सबसे सबसे पहले जो है आपका जो पहले पहले तो है वो आपका ग्रेजुएट बंदरों के लिए है। तो लेटेस्ट है, न्यू है, आप देख लीजिए। उसके बाद जीडी की बात करूँगा, उसके बाद इसरो का भी बात करूँगा, सब चीज़ बात करूँगा। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। आपका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का है आपका, जिसमें जूनियर परचेज असिस्टेंट का है। तो जूनियर परचेज असिस्टेंट जेपीए, तो उसमें आपको चाहिए क्वालिफिकेशन, आपको चाहिए आपका बीएससी विद 60% मार्क। जो जितने भी लड़के बीएससी किए हुए हैं और बीएससी किए हुए हैं, बैचलर ऑफ साइंस किए हुए हैं, 60% मार्क उनका होना चाहिए, वो भी डाल सकते हैं। और कुछ डिप्लोमा का भी है। और जो बीकॉम भी किए हैं, बीकॉम 60% से आपका, वो लोग भी इसको डाल सकते हैं। अगर अकाउंट ऑनर्स है तो फिर वो लोग डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये बात हो गया, ये सेक्शन ऑफिसर का बात हो कंप्लीट हो गया। और दूसरा बात अभी आता है आपका इसरो के अंदर सेक्शन ऑफिसर, नहीं नहीं, हाँ, एटॉमिक एनर्जी के जो था वो है। तो एटॉमिक एनर्जी का मैं बता रहा हूँ, जेपीए जो आया है, जूनियर परचेज असिस्टेंट बीएससी विद 60% मार्क होना चाहिए आपका। एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 10 तारीख से, मतलब आज से। और आपका 31/12 तक ये लास्ट डेट है, इसका इतना चलेगा। और जिसमें आपको सीट बता दे रहा हूँ, जनरल में 25 है, ओबीसी में 20 है, एससी में 6 है, एसटी में 6 है, टोटल 62 सीट है। और इसका एग्ज़ाम होने वाला है 3rd वीक ऑफ जनवरी, ठीक है। और जिस 3rd वीक ऑफ जनवरी है। और इसमें आपका SC ST की कोई फ़ी नहीं, ऑल कैटेगरी फीमेल का कोई फ़ी नहीं है। और आपका एग्ज़ाम सेंटर जो है लिमिटेड जगह में होगा, जैसे कोलकाता हुआ, जो बड़ा बड़ा सिटी है, ये सब में उनका एग्ज़ाम सेंटर होगा। हर स्टेट में तो नहीं है इसका सेंटर, तो इसको आपका नज़दीक अगल बगल स्टेट में आपको सेंटर मिल जाएगा। ये रहा इसका बात। और बात बाकी हम लोग आते हैं आपका जो इसरो के भी अंदर आया हुआ है। इससे पहले जो था डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का था, अभी आपका इसरो का है। तो इसरो का मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो इसरो का जो आपका सबसे पहले किस सेक्शन ऑफिसर का आया हुआ है इसरो के अंदर, ASO असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, और SO सेक्शन ऑफिसर के ऊपर इसका वैकेंसी आया हुआ है। और जिसमें आपका स्टार्टिंग डेट है आपका 8/12 से लेके 12/1/2024 तक, 12 तारीख तक इसका डेट है, जिसका एग्ज़ाम फरवरी में होने वाला है, ठीक ना। और ये बात आपको पता होना चाहिए। और जो ये हुआ आपका टोटल इसरो के अंदर इस वैकेंसी, सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ठीक है। और एक मैं बता रहा हूँ आपको, इसरो के अंदर ही आया हुआ है NRC टेक्नीशियन का, जिसमें 10th पास मांगा गया है। ये बहुत अच्छा वैकेंसी है, आप इसको डाल सकते हैं। मतलब मैं अभी आर्य ग्रेजुएशन का बता दे रहा हूँ, उसके बाद 10th क्लास का बताऊँगा। इसे देखिए, सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी पहला वैकेंसी, दूसरा इसरो के अंदर केस, मतलब केस सेक्शन ऑफिसर जो है, और सेक्शन ऑफिसर है, 2 हो गया। और एक जो है खुफिया विभाग में बोल रहा था, इससे पहले वीडियो में बना चुका हूँ, IB का जो वैकेंसी आया हुआ है, जो 1000 के लगभग करीब है, वो हुआ। ये लगातार 3 हो गया आपका। उसके बाद हम लोग आते हैं 10th क्लास में। तो 10th क्लास के बेसिक्स में आप भर सकते हैं। इसरो के अंदर NRC टेक्नीशियन आया हुआ है, और लेकिन उसमें ITI सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। तो अगर इस आप देखते हैं कि इसमें पोस्ट क्या है क्या नहीं है, तो इसका तो इलेक्ट्रिशियन में 8 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 33 पोस्ट है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर में 2 है, फोटोग्राफी में 2 है, और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में 9 है। ये आपका वैकेंसी रहा है जो 10th क्लास का। और बाद बाकी तो आप SSC GD का तो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता ही चुका हूँ कि कैसे है, क्या है, ये सब है। ये हुआ आपका कम्प्लीटली, मतलब ये जो मैं बताया आपको। और इसरो हुआ, हाँ, इसरो 3 कंप्लीट हो गया। और चौथा GD का है। और पांचवा आपका ये, मतलब 10th क्लास और ITI जिसके पास है उसके लिए तो ये है इसरो NRC। और ओनली 10th क्लास जो पास है उनके लिए GD है। और जो ग्रेजुएट बंदे जितने भी है, तो लोग टॉप 3 जो है आया हुआ है आपका एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इसरो के अंदर केस सेक्शन ऑफिसर, और आपका खुफिया विभाग। इस तीनों को आप लोग डाल के अपना मेहनत दिखा सकते हैं। और हाँ, एक एपकेट भी आया हुआ है, आप एपकेट को भी डाल सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप एपकेट को भी डाल सकते हैं, और उसमें भी आप अपना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक ठाक से अपना कमजोरी को दूर कीजिए, उसके बाद उस एग्ज़ाम को क्लियर कीजिए, फिर आप आराम से AF SSB में जाइए। ये हुआ।
और अभी आपका CDS का भी आएगा, तो उसका भी मैं बताऊँगा। CDS का जो कुछ दिन में आने वाला है वैकेंसी, वो भी है और हर चीज़ है। तो आप इस चीज़ को देखिए ठीक से और तैयारी में लगिए, तो आपका भी चांस बन जाएगा। ये सब हो गया आपका, ये जो कंप्लीट मैंने वैकेंसी आपको बता दिया। अब मैं बता दे रहा हूँ आपको कि तैयारी करना भी है तो किस टाइप से करना है, कैसे करना है। सबसे पहले मैथ का बात करेंगे, तो मैथ में आपको सबसे पहले तो अभी के एग्जाम को देखते हुए आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, और सबसे पहले परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और CISI आपका बहुत तगड़ा होना चाहिए, समझ रहे हैं। ये इसको अर्थमेटिक ही कहा जाता है। अर्थमेटिक से आपका सारा सवाल सवाल लपेटा जाएगा। अगर आपका परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CISI ठीक हुआ ना, तो आप जितने भी है ना सबको सबको आ, जैसे रेशियो रेशियो तो वो तो आ ही जाएगा आपको, ये सब सीखिएगा तो। ये सब रहा आपका अर्थमेटिक का। और दूसरा एडवांस साइड जाइएगा तो आपका तो 2D 3D बहुत अच्छे से होना चाहिए। आपका हर वो सब में कमांड होना चाहिए, तो आपका बहुत अच्छा ही एक मैथ का मतलब आपके पास नोट बन जाएगा, और आप अच्छा से तैयारी कर सकते हैं और आराम से अपना जॉब को सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन इस शॉर्ट समय में जो फरवरी मार्च में जिनका एग्ज़ाम है, तो आप लोग जनवरी तो आपके पास लगभग है 20 दिन। तो इस 20 दिन में आप लोग बहुत अच्छे से मतलब कंप्लीट क्या, मतलब आप तो उतना डीपली नहीं पढ़ पाइएगा, लेकिन नॉर्मल शॉर्ट फॉर्म में आप लोग देख के पढ़ सकते हैं। मतलब 4-5 चैप्टर तो आप इजीली कवर कर जाइएगा इस 20 दिन में, मतलब अगर आप ठीक से करें तो। और बाद में कि जनवरी में भी है, और हाँ जनवरी में भी है, 3rd वीक ऑफ जनवरी लिख रहा है, 3rd वीक ऑफ जनवरी। तो जितना भी आपका कमजोरी है उस कमजोरी को दूर कीजिए, फिर 3rd वीक ऑफ जनवरी में जाके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं आपका इसका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का। उसके बाद फरवरी में एग्जाम में इसरो का केस सेक्शन ऑफिसर, वो आप दोनों को लगातार दे सकते हैं। फिर बाद में CGL तो आ ही रहा है, फिर तो खुफिया विभाग है ये है। आप हर चीज़ को डाल के आप अपना तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं, ठीक से आप अपना स्कोर को बढ़ा सकते हैं। और मैं क्या कहूँ, यही कुछ बात है, यही सब कुछ चीज़ है। और और GD का तो मैं रोज़ कह रहा हूँ आपको कि उसका साइट थोड़ा स्लो चल रहा है, जिस वजह से आप लोग उसको जितना जल्द हो सके उसको भर दीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। और ये सब रहा सब चीज़। और हाँ, एक बात मैं बता दे रहा हूँ, आपका जो IB का जो खुफिया विभाग में जो फ़ोटो लग रहा है, उसका आपको पीछे वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, तभी आपका फ़ोटो एक्सेप्ट होगा। ये बात मैं आप सबको बता दे रहा हूँ, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए इसरो में। इसरो बोल रहा हूँ मैं, आपका खुफिया विभाग में, IB में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में। ये रहा मेरा छोटा मोटा एक जानकारी। और मैथ को अगर आपको इम्प्रूव करना हो, कैलकुलेशन मैथ ट्रिक्स बोल के एक आता है, आप उसको देख सकते हैं, और उसको उसके द्वारा आप कैलकुलेशन प्रैक्टिस करके मैथ को भी ठीक ठाक कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। वर्क हुआ, मतलब CP बोल रहा हूँ, मतलब स्क्वायर आपको मिनिमम 30 तक आना चाहिए, और वर्क आपको आपका 25 तक, 25 नहीं 20 तक भी आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, पहाड़ा तो नहीं हो, आपको 25 तक आना ही चाहिए, तो फिर आपका में लगभग ठीक हो जाएगा। परसेंटेज आप लगभग ठीक कर लीजिएगा। तो दोस्तों यही सब था, यही कुछ बातें थी मोटी तगड़ी। तो मैं अभी ऐसा करता हूँ कि वीडियो को कंप्लीट करता हूँ, और आप लोग से फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए मैं रखता हूँ, और आप सभी लोग तैयारी ठीक ठाक से कीजिए, बढ़िया से कीजिए, और अपना एग्ज़ाम दीजिए, और अपना सब चीज़ सुनिश्चित कीजिए। मैं बाद में आपका वीडियो लाता ही रहूँगा, अभी तो रेगुलर लाऊँगा। तो अभी नेक्स्ट वीडियो मेरा CDS के ऊपर आएगा, CDS के ऊपर आएगा, CAPF के ऊपर आएगा, बहुत वीडियो आएगा। तो आप लोग टू बी कंटिन्यू रहें, मैं आपको लगभग वीडियो देता रहूँगा, और आप लोग कमेंट कीजिएगा वीडियो के नीचे। चलिए बाय बाय, मैं वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ।